अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। यहाँ पर दो लफ्ज़ मौजूद हैं। स्पर्मेटो जो स्पर्म्स को ज़ाहिर करा है और जेनेसिस यानी कि बनना। तो स्पर्म्स की बनना, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होना लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। एक ऐसा प्रोसेस जिसके नतीजे में स्पर्म्स बन रहे हैं उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जा रहा है। और ये कहाँ होगा लिखा हुआ है विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स मौजूद हैं उन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। तो आइए अब हम इस प्रोसेस की शुरुआत करते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ जर्म सेल्स हैं। दरअसल जो हमारे गैमेट्स होते हैं उन्हीं को जर्म सेल्स कहा जाता है। लेकिन लिखा हुआ है कि कौन से जर्म सेल्स की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि स्पर्म्स तो अभी तक बने नहीं हैं। तो शुरुआत के अंदर हमारे पास अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स होते हैं, यानी ऐसे जर्म सेल्स जिनको नहीं मालूम कि उन्होंने किस सेल्स में कन्वर्ट होना है। तो अनडिफ्रेंशिएटेड जो अभी तक चेंज नहीं हुए वो जर्म सेल्स मौजूद हैं और उन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ज़्यादा के लिए प्लूरल के लिए और सिंगुलर के लिए स्पर्मेटोगोनियम कहा जाएगा। तो सिंपल समझ लिए कि हमारी बॉडी के अंदर स्पर्मेटोगोनियम मौजूद है, जिसको मालूम नहीं कि अभी उसने कौन से सेल्स में कन्वर्ट होना है। और यहाँ पर आप उसके सामने 2n भी देख रहे हैं। 2n का मतलब है कि उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कंप्लीट मौजूद है और 2n को डिप्लॉयड कहा जाता है। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद है। अब होगा क्या कि लिखा हुआ है दीज सेल्स अंडरगो माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो माइटोसिस में जाएगा। अगर एक स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस में जाएगा तो माइटोसिस क्रोमोसोम के नंबर को सेम रखती है। तो जो सेल्स माइटोसिस के नतीजे में बनेंगे उनके पास भी सेम क्रोमोसोम मौजूद होंगे, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होगा। यानी कि स्पर्मेटोगोनियम के पास अगर 46 क्रोमोसोम होंगे तो इसकी माइटोसिस होगी और माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी सेम क्रोमोसोम्स होंगे। और फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे ये हार्मोन्स के आने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोसाइट के अंदर। याद रखिएगा स्पर्मेटोगोनियम के अंदर भी सेम क्रोमोसोम, जो माइटोसिस के नतीजे में स्पर्मेटोसाइट बने हैं उनमें भी सेम क्रोमोसोम मौजूद है। अब इस स्पर्मेटोसाइट के अंदर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस होगी। लेकिन मियोसिस से पहले ये अपना डीएनए जो है डबल कर लेता है। और मियोसिस जब होगी तो क्या होगा, हमारे पास सेल्स बनेंगे इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की डिवीजन से, जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलवाएंगे। यहाँ आपको एन नज़र आ रहा है, एन का मतलब है कि उसमें क्रोमोसोम आधे हो चुके हैं। क्रोमोसोम इसमें आधे हो गए और दोनों सेल्स के अंदर जो बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो दो बनेंगे दोनों में इक्वल नंबर में डीएनए पहुँच जाएगा। फिर होगी हमारे पास मियोसिस 2। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे उनमें मियोसिस हुई तो बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो बने जिनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी हो चुकी है। यानी अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 46 क्रोमोसोम थे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। अब मज़े लिखा हुआ है कि मियोसिस दो दफ़ा होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 2 जब होगी तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, यानी 23 से अब मजीद क्रोमोसोम का नंबर कम नहीं होने वाला। तो लिखा हुआ है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो फर्दर डिवीजन इन मियोसिस 2 यील्डिंग 4 हैप्लॉइड सेल्स स्पर्मेटिड्स। अब ये जो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें से बनेंगे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से डिवीजन होगी तो बनेंगे 4 स्पर्मेटिड्स। क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम के नंबर आधे थे तो यहाँ पर भी स्पर्मेटिड्स के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा। सिंगल एन ये जाहिर कर रहा है आधे क्रोमोसोम्स को। और वही बात लिखी हुई, ईच स्पर्मेटिड कंटेन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी आधे क्रोमोसोम हो गए। और जो हमारे पास मियोसिस 2 ही स्पर्मेटिड्स बने, इनमें भी हमारे पास आधे क्रोमोसोम आ गए। अब ये ध्यान में रखिएगा स्पर्मेटिड्स दरअसल इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं, ये अभी स्पर्म्स नहीं बने। अब इनमें चेंज आएगा, लिखा हुआ है ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटिड के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा और ये मैच्योर स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है दिस इंट्रिकेट प्रोसेस इन्वॉल्व रीशेपिंग ऑफ द न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम एंड द डेवलपमेंट ऑफ फिलेजियम। इस प्रोसेस के दौरान 3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो न्यूक्लियस का शेप चेंज होगा, उसके अलावा एक एक्रोसोम बनेगा। एक्रोसोम क्या होगा, एक्रोसोम इसका पार्ट होगा, हेड वाला पार्ट होगा स्पर्म्स का, जिसके अंदर एंजाइम्स वगैरह भी मौजूद होंगे जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं।
और उसके अलावा एक टेल भी बनेगी स्पर्मेटिड के अंदर, जो कि हमारे पास फ्लैजिलम कहलवाएगी, जो कि स्पर्म्स को मूव कराने का काम करेंगी। और उसके बाद फाइनली ये स्पर्म सेल्स जो हैं डेवलप हो जाएंगे और उन्हें जो है स्पर्मेटोजुआ कहा जाएगा। और फिर ये सेमनीफेरस ट्यूबस के अंदर चले जाएंगे। अब ये स्पर्मेटोजुआ जो बनेंगे ये हमारे पास होंगे इमेच्योर स्पर्म्स। ये भी अभी तक इमेच्योर स्पर्म्स हैं और जब ये एपिडिडीमिस के अंदर पहुंचेंगे तब ये मैच्योर हो जाएंगी, तब ये फाइनल हो जाएंगी, बड़े हो जाएंगे। तो जहन में रखिए ये हमारे पास सबसे पहला सेल है जिसको स्पर्मेटोगोनियम लिखा हुआ है, जो कि डिप्लॉइड सेल है। इसके अंदर माइटोसिस होगी, यानी कि इस एक सेल में से दो सेल्स बनेंगी, जो कि आप यहाँ पर दो सेल्स देख रहे हैं। अब ये जो दो सेल्स बनेंगी ये होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब हमने दो सेल्स की मिसाल नहीं लेनी, हम इस एक सेल को ही देखते हैं। इसमें जब डिवीजन होगी तो दो सेल्स बनेंगी दोबारा से, और ये जो दो सेल्स बनेंगी ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलवाएंगे और ये हैप्लॉइड होंगी, इनमें क्रोमोसोम नंबर आधा होगा। और फिर इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर दोबारा से मियोसिस 2 होगी, जिसके नतीजे में दो यहाँ से सेल बनेंगे और इस सेल में भी अगर डिवीजन होगी तो दो सेल ये बनेंगे। तो हमारे पास 4 बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स, जो कि दोबारा से हैप्लॉइड होंगे क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल में से बने हैं। फिर ये स्पर्मेटिड जब थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, आगे चल करके इनमें कुछ और स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगे। एक्रोजोम आपको क्लियर नजर आ रहा है, यहाँ पर भी एक्रोजोम वैसे नजर आ रहा है आपको। और फिर ये मैच्योर स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो ये आप पार्ट्स देख रहे हैं एक्रोजोम, जो इसका पार्ट है हेड के भी ऊपर वाला पार्ट, और उसके अलावा हेड, मिडल पीस और उसके अलावा टेल जो कि फ्लैजिलम है। तो ये इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं। इस पार्ट का काम होगा मूवमेंट के अंदर, एक्रोजोम का काम होगा अटैचमेंट कराना फीमेल के सेल के साथ में, और इस तरह से बाकी के पार्ट्स के इस तरह से दीगर काम होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।